गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम पढ़ते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में। एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य। तो चलते हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी इज़ लाइक ए गारंटी गिवन टू द फार्मर्स इन विच इट इज़ डिसाइडेड एट what price the farmer's crop will be sold in the market. Actually, the price of the crops is fixed during the sowing of the crop itself, and it is not sold in the market for less than the fixed price. न्यूनतम समर्थन मूल्य मतलब एमएसपी जो है किसानों को दी जाने वाली एक गारंटी की तरह होती है, जिसमें कि यह तय किया जाता है कि किसानों की जो फसल है उसको वो किस रेट में मिलेगी। फसल की बुआई से पहले ही फसल की कीमत तय कर दी जाती है, जिससे किसान को एक सही रेट मिल जाता है और उसकी फसल जो है बाज़ारों में सही रेट पर बिकती है। Minimum support price or MSP was introduced first by the center in 1966-1967. This was after India faced a major deficit in cereal production at the time of independence. The less production was not able to meet the population's high demand. Therefore, after struggling for over a decade, the government of India finally decided to go for extensive agricultural reform as a first step towards this agricultural reforms that the minimum support price or MSP was introduced. न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है उसको पहली बार 1966-1967 में पेश किया गया था, और तब ऐसा हुआ था कि उस समय स्वतंत्रता के समय इंडिया को अनाज में उत्पादन में जो है काफ़ी बड़ा घाटे का सामना करना पड़ा। उस समय कम प्रोडक्शन होने के कारण जो पॉपुलेशन है उनकी डिमांड हाई होने के कारण उसकी पूर्ति नहीं कर पा रहे थे, जिससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा था, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी, जिससे भारत सरकार ने कृषि सुधार के लिए एक निर्णय लिया जिसमें एमएसपी को पेश किया गया था। मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑफ एनी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इज़ द प्राइस बिलो विच द प्रोड्यूस कैन नॉट बी परचेज्ड डायरेक्टली फ्रॉम द फार्मर बाई पेइंग ए लोअर प्राइस। जो किसी कृषि उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य वह मूल्य है जिससे कम मूल्य देकर किसान से सीधे वह उपज नहीं खरीदी जा सकती। द मिनिमम सपोर्ट प्राइस इज डिसाइडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। न्यूनतम समर्थन मूल्य भारत सरकार तय करती है। द सेंट्रल गवर्नमेंट इम्पोसेस द एमएसपी रेट ऑन क्रॉप्स एंड state governments also have the right to impose MSP। केंद्र सरकार फसलों पर MSP दर लागू करती है और राज्य सरकारों के पास भी MSP लागू करने का अधिकार होता है। The central government had formed the Commission for Agricultural Cost and Prices (CACP) in the year 1965, which with the aim of giving fair prices to the crops of the farmers. It decided the MSP for Rabi and Kharif crops every year। केंद्र सरकार ने किसानों की फसलों को उचित कीमत दिए जाने के उद्देश्य से साल 1965 में कृषि लागत और मूल्य आयोग यानी CACP का गठन किया। यह हर साल रबी और खरीफ फसलों के लिए MSP तय करती है। तो MSP कौन तय करती है? ये CACP। नेक्स्ट चलते हैं। द MSP रेट वाज इम्प्लीमेंटेड इन 1966-1967 on the basis of the recommendation made by CACP. The government announced MSP for 23 crops every year। पहली बार 1966-67 में MSP दर लागू किया गया था, जिसमें CACP द्वारा की जाने वाली सिफारिशों के आधार पर
सरकार हर साल 23 फसलों की MSP का ऐलान करती है। कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, ये क्वेश्चन फुल फॉर्म भी पूछा जाता है CSEP का, तो कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस। द कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइजेस, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। वाज इनिशियली known as the Agricultural Prices Commission. It was renamed the Commission for Agricultural Cost and Prices in 1985। जो CACP है उसका पहले नाम था एग्रीकल्चरल प्राइजेस कमीशन। CACP 1985 में इसका नाम पड़ा और एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन जो है 1965 जनवरी 1965 में इसका नाम पड़ा, ये अस्तित्व में आया। तो द कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस CACP सिंस 1985 अर्ली नेम्ड द एग्रीकल्चर प्राइजेस कमीशन कम इनटू एग्जिस्टेंस इन जनवरी 1965। जैसा कि बताया आपको कि आपको बताया अभी एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, ये जो नाम रीनेम्ड हुआ था किसका, एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन का, तो 1965 में एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन और CACP 1985 में। तो चलते हैं नेक्स्ट। द मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर द खरीफ सीजन 2022-23 हैव बीन अप्रूव्ड बाय द सेंटर विद द रिक्वायरमेंट दैट द rates be at least 1.5 times the wheat एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। खरीफ सीजन में 2022-23 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को केंद्र द्वारा मंजूरी दे दी गई और इस शर्त के साथ जो है उत्पादन की जो औसत लागत है कम से कम 1.5 गुना होनी चाहिए। रेट हाइक्स रैंकिंग फ्रॉम 4 to 8% हैव बीन इम्प्लीमेंटेड फॉर द 14th खरीफ क्रॉप्स। 14 खरीफ फसलों के लिए 4 से 8% तक बढ़ोतरी लागू की गई थी। जून टू जुलाई इज़ व्हेन क्रॉप्स आर सीडेड एंड सितंबर टू अक्टूबर इज़ व्हेन दे आर हार्वेस्टेड। जो खरीफ क्रॉप होती है वो जून जुलाई में लगा दिया जाता है और सितंबर अक्टूबर में हार्वेस्ट किया जाता है। जैसे क्रॉप्स में इसमें कॉटन, जूट, पीनट्स, सोयाबीन, राइस, मेज, ज्वार, बाजरा, तुर, मूंग एंड उड़द, और भी बहुत सारे क्रॉप्स हैं, 23 हैं टोटल। चलते हैं इकोनॉमिक अफेयर। गवर्नमेंट अनाउंसेस मिनिमम सपोर्ट प्राइस। नेपलेस announced the creation of the Commission for Agricultural Cost and Prices. The Cabinet Committee on Economic Affairs, chaired by the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, has approved the increase in the minimum support price for all mandated Rabi crops for marketing season 2024-25। आर्थिक मामलों की सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की, जिसमें कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों के कैबिनेट समिति ने जो मार्केटिंग सीज़न था 2024-25 उसमें सभी अनिवार्य रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि करने को मंजूरी दे दी है, जिसमें द एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री अप्लाइड MSP ऑन खरीफ रबी सीजन एंड अदर सीजन्स क्रॉप्स as well as commercial crops. At present, MSP has been implemented on 23 crops. Purchases from farmers of the country. Out of these 23 crops, 4 grains are jowar, millets, paddy, maize, wheat, barley and ragi. There are 5 pulses: moong, pigeon pea, gram, urad and lentil। कृषि मंत्रालय द्वारा रबी खरीफ सीजन और रबी सीजन समेत इन सभी सीजनों का मिला के जो है 23 क्रॉप्स को मंजूरी दे दी गई, जिसमें 23 में 7 ग्रेन्स क्रॉप्स हैं, जिसमें ज्वार, मिलेट, पैडी, मेज, व्हीट, बार्ले एंड रागी, और 5 पल्सेस क्रॉप हैं जिसमें मूंग, पिजन पी, ग्राम, उड़द और लेंटिन। और उसके बाद कुछ और एडिशनल देयर आर
7 ऑयल सीड क्रॉप्स हैं, जिसमें सोयाबीन, सनफ्लावर, ग्राउंडनट, रेपसीड, मस्टर्ड, सीसम, सनफ्लावर एंड नाइगर सीड। एंड कमर्शियल क्रॉप्स में कॉटन, कोपरा, शुगर कैन एंड रोजवुड्स। ये हो गए 23 क्रॉप्स जो जिसको एमएसपी के लिए गवर्नमेंट ने मंजूरी दी है। हाउ इज एमएसपी डिसाइडेड? Whenever CSCP recommends the minimum support price, it decided it keeping certain things in mind. The organization pay attention to these points, that what is the cost of the product for the crop, how much has the input prices changed, what is the trend on of the current prices in the market, what is the demand and supply situations, what is the international price situations. Apart from this, CSCP decided the MSP on crop only after taking stock of the conditions at the location, district and national and international level. However, there is no law regarding MSP in the country. If the government wants, it can give MSP to the farmers or not, then it is their decisions. CSCP जो तय करता है वो काफ़ी चीज़ें देखते हुए तय करता है, जैसे कि फसल के लिए जो उत्पादन की लागत क्या है और उसमें कितना परिवर्तन आया है, उसमें जो कॉस्ट लगी है उसमें कितना परिवर्तन आया है, बाज़ार में जो मार्केट में किसकी डिमांड है, किसकी डिमांड नहीं है, इंटरनेशनल लेवल पे कितनी उसकी डिमांड है, तथा स्थान कौन सा है, कौन से ज़िले में सप्लाई करना है, विदेश में सप्लाई करना है। और इसमें जो है एमएसपी को लेकर कोई स्पेशल कानून भी नहीं बनाया गया है, जिसमें कि किसानों को एमएसपी वो दे भी सकती है और नहीं भी दे सकती है, ये गवर्नमेंट का फैसला है। तो नेक्स्ट चलते हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फिक्स्ड एंड अनाउंस द मिनिमम सपोर्ट प्राइस और एमएसपी फॉर द क्रॉप्स एट द स्टार्ट ऑफ दीज रबी एंड खरीफ क्रॉपिंग। भारत की केंद्र सरकार इन रबी और खरीफ फसल की सीजन की शुरुआत में ही फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी तय करती है और घोषणा करती है। फादर ऑफ एमएसपी डॉक्टर फ्रैंक डब्ल्यू पार्कर एंड जो इसके फादर हैं वो है डॉक्टर फ्रैंक डब्ल्यू पार्कर। और फर्स्ट एमएसपी क्रॉप जो है वो वीट है। एंड एमएसपी इंश्योर्ड दैट फार्मर्स रिसीव ए फेयर रिटर्न फॉर देयर एफर्ट्स, reduces the risk of distress sales and encourages higher agricultural production। एमएसपी सुनिश्चित करता है कि किसानों को उसके प्रयासों के लिए उचित रिटर्न मिले और जिसमें जोखिम कम से कम हो और ज़्यादा प्रोडक्शन हो। रबी क्रॉप में जो 23-24 में पर कुंटल कुछ रेट रखे गए हैं, जिसमें वीट का 2275 रुपये पर कुंटल, बारले का 1850 रुपये पर कुंटल, ग्राम का 5440 रुपये पर कुंटल, मसूर का लेंटिल का 6425 रुपये पर कुंटल, रेपसीड मस्टर्ड का 5650 रुपये पर कुंटल, सनफ्लावर का 5800 रुपये पर कुंटल, तोरिया का 5450 रुपये पर कुंटल। और भी बहुत सारे क्रॉप्स हैं जिसका रेट गवर्नमेंट ने फिक्स किया है। व्हाट डज एन एमएसपी नीड? एमएसपी की आवश्यकता क्यों है? ड्यू द सिमल्टेनियस ड्रॉट्स इन 2014 and 2014 and 15, farmers have had to deal with falling commodity prices since 2014। 2014-15 में जब सूखे के कारण काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी, जो कीमत थी वो गिर गई थी, जिसके कारण जो है काफ़ी ज़्यादा किसानों को नुकसान हुआ था। फिर उसके बाद demonetization and the introduction of the goods and services tax GST causes several damage to the rural economy, particularly to the non-farm sector and agriculture। स्टार्टिंग में जीएसटी के दौरान जो है ग्रामीण अर्थव्यवस्था में जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड सेक्टर हैं और जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड सेक्टर नहीं हैं उनको भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा था, और इसलिए एमएसपी की आवश्यकता है। फार्मर गेट गुड रेट्स फॉर देयर क्रॉप्स
और किसानों को भी जो है एक अच्छा रेट मिल जाता है और किसानों के भी काम करने की इच्छा होती है कि हमें जो है रेट अच्छा मिल जाएगा तो क्यों ना हम प्रोडक्शन करें। ये इसलिए जो है एमएसपी की आवश्यकता है। थैंक यू।